Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP. So friends, हम लोग का टॉपिक चल रहा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था फूड प्रिजर्वेशन यानी हम अपने भोजन को कैसे ख़राब होने से बचा सकते हैं। इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में बात करा था। अब हम बात करेंगे जो आज की क्लास है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉपिक की सबसे लास्ट क्लास, जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है, किसमें होता है, प्लांट में होता है, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन कैसे होता है बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाइट्रोजन साइकिल सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, जितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उतना तो ज़रूरी क्लियर करेंगे। थोड़ा एडिशनल चीज़ें भी मैं बताऊंगी और यहाँ पर आपका कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर हो जाएगा कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से हैं और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से हैं, दोनों अलग अलग, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी टेट में एक बार पूछा गया था, काफ़ी बच्चों ने गलत किया था। सो आपसे ये गलत नहीं होगा, पूरा का पूरा कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। देखिए, जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर कितनी नाइट्रोजन है? 78% है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 78% है, जो कि किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में है ना। हम तो ये चीज़ तो पता ही है कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में। जो गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको प्लांट क्या डायरेक्ट लेते हैं? नहीं, डायरेक्ट तो नहीं लेते, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो प्लांट है वो किस गैस को लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, इसके अलावा किसी भी गैस को नहीं ले सकते। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो वो भी सिर्फ ऑक्सीजन को लेता है और किसी भी गैस को इनहेल नहीं करता है ना। तो सेम यही चीज़ प्लांट में होती है, यानी प्लांट क्या करते हैं? हवा में नाइट्रोजन का परसेंट 78% है। ठीक है, और इस नाइट्रोजन का उपयोग पेड़ पौधे सीधे अपनी रेस्पायरेशन यानी श्वसन के थ्रू नहीं कर पाते, है ना। तो श्वसन के थ्रू अगर नहीं कर पाते हैं तो कैसे करते हैं? तो देखिए, पेड़ पौधों में नाइट्रोजन मिलने का एक स्रोत है, वो है क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, ये क्या है? एक सोर्स है पेड़ पौधों में नाइट्रोजन को प्राप्त होने का, या फिर पेड़ पौधों में नाइट्रोजन मिलने का एक क्या है? स्रोत है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है ना। अभी तो ये चीज़ समझ में आ गई कि ठीक है ये स्रोत है, लेकिन ये है क्या, तो वो बात करते हैं। देखिए, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मैंने बताया किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में है। तो उस गैस के फॉर्म में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज करना है, क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। थोड़ा समझ में आया? यानी जो गैसियस फॉर्म है उसको स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्योंकि जो गैसियस फॉर्म है वो क्या फैलेगा, है ना, वो उड़ेगा। ठीक है, वो फैलेगा उड़ेगा, यानी कह सकते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में। सो उसको एक स्टेबल फॉर्म में, एक स्थिर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, स्थिरीकरण, उसी से ये नाम पड़ा है। अब वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो स्थिर हो जाएगा, तो वो होगा नाइट्रोजन के कंपाउंड, लाइक अमोनिया हो गया, नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया। ये फॉर्म क्या है? नाइट्रोजन के स्थिर कंपाउंड है। ठीक है, कैसे? स्टेबल कंपाउंड है, जो कि ये फैलेंगे नहीं। सो यही है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में परिवर्तित करने का जो प्रोसेस है, चेंज करने का प्रोसेस, ये क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। कौन से कंपाउंड है? मैंने बताया, अमोनिया हो गया, नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है अमोनिया NH4। ठीक है, नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है NO2 और नाइट्रेट का होता है NO3। अब हम बात कर लेते हैं किस प्रकार जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। हम नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू उसको पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे किस प्रकार एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, अगर हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो ख़त्म भी होनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी उतनी ही है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, यही चीज़ मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट यूज़ कर रहे हैं, किसी भी प्रोसेस के थ्रू कर रहे हों, लेकिन यूज़ कर रहे हैं तो वो ख़त्म क्यों नहीं होती? वो देखा जाए तो जितनी है उतनी ही बनी रहती है। तो वो कैसे होता है वो भी पढ़ेंगे, और ये किस में पढ़ेंगे? नाइट्रोजन की साइकिल में पढ़ेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स नाइट्रोजन की साइकिल के बारे में बात करते हैं। देखिए,
ये मैंने बनाई है नाइट्रोजन साइकिल, जो कि बहुत ही ईजी है, मतलब समझने के लिए ज़्यादा उसमें कोई बहुत टीम झाम नहीं किया है कि समझने में प्रॉब्लम हो। सो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं नाइट्रोजन की साइकिल के बारे में। देखिए यहाँ मैंने लिखा है नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होती है वो किस फॉर्म में होती है? गैस के फॉर्म में होती है। तो ये जो गैसेस फॉर्म है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में, उसको किसके द्वारा? नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदला जाता है कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जिनके द्वारा भी जो ये नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर, उसको किस में चेंज किया जाता है? तो नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज किया जाता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में चेंज करते हैं? नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज करते हैं। ये नाइट्रोजन के कंपाउंड कहाँ होते हैं? तो ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए सॉइल में प्रेजेंट क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। किसने चेंज किया? बैक्टीरिया ने चेंज किया। कहाँ पर? सॉइल में चेंज किया, ठीक है। और सॉइल में क्या प्रेजेंट है? प्लांट प्रेजेंट होते हैं, प्लांट लगे होते हैं ना। तो प्लांट क्या करेंगे? ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड है ये वाटर के साथ क्या होंगे? मिल जाएंगे, ठीक है, घुल जाएंगे और उस फॉर्म में क्या करेंगे? यानी कि सॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है, विलेय अवस्था में क्या करेंगे? ये प्लांट इसको एब्जॉर्व कर लेंगे, ठीक है। किसके? नाइट्रोजन के कंपाउंड को। और नाइट्रोजन के कंपाउंड को जब प्लांट एब्जॉर्व कर लेंगे तो इनके अंदर नाइट्रोजन पहुंच गई। तो प्लांट के अंदर कैसे पहुंची? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कुछ बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज करते हैं, ठीक है। और ये नाइट्रोजन के कंपाउंड जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। और सॉइल से जो नाइट्रोजन के कंपाउंड है, यानी यही अमोनिया, NO2, NO3, ठीक है, ये नाइट्रोजन के कंपाउंड अभी हम बताएंगे कि किस फॉर्म में प्लांट लेते हैं। ये बताएंगे कि अमोनिया के फॉर्म में लेते हैं, नाइट्राइट के फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, ये भी बताएंगे। लेकिन अभी सिर्फ नॉर्मल उसमें समझ लीजिए कि ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड है वो कहाँ होते हैं? सॉइल में होते हैं, ठीक है। और सॉइल से कौन एब्जॉर्व करता है इनको? तो वो करता है प्लांट, ठीक है। और प्लांट को कौन खाता है? एनिमल। हम ह्यूमन की बात करें तो हम ह्यूमन भी दोनों पे डिपेंड है, प्लांट और एनिमल दोनों की बात कर रहे हैं ना। तो देखिए प्लांट को कौन खाता है? वो खाता है एनिमल। तो प्लांट से नाइट्रोजन कहाँ पहुंच गया? नाइट्रोजन के कंपाउंड या नाइट्रोजन कहाँ पहुंच गया? एनिमल में पहुंच गया। अब देखिए ये तो प्रोसेस हो गया कि किस प्रकार एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन प्लांट में गई, मतलब कि कैसे चेंज हुई, फिर कहाँ आई, फिर कौन किसने एब्जॉर्व किया, फिर किसने खाया। तो जब प्लांट को एनिमल खाएंगे, है ना, प्लांट को एनिमल खाएंगे या फिर कोई ह्यूमन की बात कर लें तो ह्यूमन भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। सो इस प्लांट से नाइट्रोजन कहाँ गई? एनिमल में गई। अब देखिए क्या होता है जब एनिमल डेड हो जाएगा, ठीक है, जब एनिमल डेड हो जाएगा तो नाइट्रोजन तो इसके पास है ही। जब ये डेड हो जाएगा, जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो वो जो जब पृथ्वी पर ये फेंक दिया जाता है तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं? उसको बहुत ही छोटे फॉर्म में तोड़ देते। देखा होगा कि जानवरों वगैरह को फेंक दिया जाता है ना, जानवर वगैरह फेंक दिए जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो पूरे मतलब साफ ही हो जाते हैं। ऐसा देखा जाए तो वो पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। लेकिन जब वो डिकम्पोजर्स यानी जो अपघटक हैं वो क्या करते हैं? उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़कर मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। और जिससे क्या होता है? उनमें क्या प्रेजेंट होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि मिट्टी में मिल जाते हैं। उसमें देखा जाए तो नाइट्रोजन भी तो होता है, वो भी क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, वो भी मिट्टी में जाता है। सो इस प्रकार क्या होता है कि नाइट्रोजन फिर से कहाँ पहुँच गया? सॉइल में पहुँच गया, है ना। अब इसमें मैंने यहाँ पे सॉइल में ऐसे एरो नहीं दिखाया, हम समझा दे रहे हैं, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कैसे जाएगा। देखिए कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये तो हो गया एनिमल की बात। अब प्लांट की बात करेंगे। अब ये जब इनकी मृत्यु होगी तो इनका नाइट्रोजन फिर से कहाँ गया? सॉइल में गया। अब देखिए प्लांट की बात करें तो प्लांट जब डेड हो जाएंगे या लीफ वगैरह गिर जाएंगे तो इनमें भी तो नाइट्रोजन होगा। तो देखिए जब प्लांट है ये डेड हो जाएंगे तो ये इनका भी नाइट्रोजन कहाँ गया? सॉइल में गया। यानी कि एनिमल हो चाहे प्लांट हो, दोनों के डेड होने के बाद जो नाइट्रोजन है वो कहाँ जाएगा? सॉइल में जाएगा, है ना। तो जो कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं जो इनको क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, यानी कि छोटे छोटे भाग में, छोटे छोटे क्या बहुत ही उनको ख़त्म ही कर देते हैं, यानी कि सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, ठीक है। सिंपल फॉर्म
फॉर्म में तोड़कर जो भी इनके अंदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं उनको क्या कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। और मिट्टी में जब मिलाते हैं ना तो फिर यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जिस प्रकार एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, फिर इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर प्लांट, फिर ये सारा प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस फिर से हो जाता है। जैसे वेस्ट मटेरियल जो होता है उससे क्या निकलता है भैया, यूरिया निकलता है। अब यूरिया फिर से कहाँ आया, सॉइल में आया, फिर वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। उस अमोनिया को, यूरिया मतलब वही अमोनिया उसमें प्रेजेंट होगा, है ना। तो अमोनिया को क्या करेंगे, अमोनिया को क्या करेंगे, फिर से किस में, नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, फिर किस में करेंगे, नाइट्रेट में करेंगे। और नाइट्रेट में करेंगे तो कुछ तो नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट क्या करेंगे, अब्जॉर्व कर लेंगे नाइट्रोजन को। लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि उसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो फिर कहाँ पहुँच जाता है, एटमॉस्फेयर में पहुँच जाता है। तो थोड़ा समझ में आया क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको कुछ बैक्टीरिया के थ्रू या ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, है ना, लाइटिंग के थ्रू भी होता है। जब बिजली कड़कती है तो उसमें भी क्या हो जाता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किसमें, नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो इनके थ्रू क्या हुआ, नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज हुआ। ये नाइट्रोजन के कंपाउंड कहाँ प्रेजेंट थे, सॉइल में। सॉइल से कहाँ गए, प्लांट में। प्लांट को किसने खाया, तो एनिमल ने खाया। और एनिमल और प्लांट जब डेड हो जाएंगे तो फिर से नाइट्रोजन कहाँ पहुँच जाएगी, एटमॉस्फेयर में पहुँच जाएगी। कैसे पहुँचेगी, मैंने बताया, जब ये डेड हो जाएंगे तो मिट्टी में ही तो रहेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया इनको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ेगा, बहुत ही सिंपल फॉर्म में मिट्टी में मिला देंगे, है ना, मिट्टी में मिला देंगे इनको। इनके जितने सारे एलिमेंट है वो कहाँ चले जाएंगे, मिट्टी में चले जाएंगे। एग्जांपल में जैसे मैंने ले लिया कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी तो सॉइल में जाएगा, है ना। जो वेस्ट मटेरियल उसमें क्या है, यूरिया है, और फिर वही प्रोसेस हो जाएगा। यूरिया यानी जो अमोनिया कंटेनिंग कंपाउंड है ना, अमोनिया प्रेजेंट होता है। अमोनिया से फिर वही प्रोसेस होगा, यही वाला नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और इसी प्रकार जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो 78% हमेशा बना रहता है, ठीक है, घटता नहीं है। तो समझ में आया नाइट्रोजन साइकिल कैसे होता है, सारी चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन साइकिल हो गई, कुछ स्टेप्स हैं जो कि इसमें होते हैं, है ना, फॉलो किए जाते हैं, तब जाके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट होती है। पहला है अमोनिफिकेशन, ठीक है, अमोनीकरण बोल सकते हैं या अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी वो किसमें, अमोनिया में कन्वर्ट होती है। यानी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किसमें कन्वर्ट होगी, अमोनिया में। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट होगी, अमोनिया में, ठीक है। अमोनिया में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है अमोनिफिकेशन। तो आई थिंक आपको अमोनिफिकेशन समझ में आया। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन कहलाता है। और इस अमोनिया का किस में कन्वर्ट होना, इस अमोनिया का नाइट्राइट में कन्वर्ट होना, ये है नाइट्राइट। इसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइट, ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। इस अमोनिया का नाइट्राइट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। अब देखिए ये जो NO2 है, ये NO2 जो है यानी कि जो नाइट्राइट है इसका NO3 यानी ये क्या है, NO3 क्या है, तो ये है नाइट्रेट। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, ठीक है, ये टा है, नाइट्रेट, ठीक है। इस जो नाइट्राइट है इसका नाइट्रेट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। तो थोड़ा आपको समझ में आया कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का किस में कन्वर्ट होना, अमोनिया में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन कहलाता है। और ये काम करता कौन है, तो ये करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। अभी हम आगे इस चीज़ को लिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कौन कन्वर्ट करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो लेग्यूम्स प्लांट में प्रेजेंट होता है। लेग्यूम्स मीन्स दैट क्या होता है, जो फलीदार पौधे होते हैं, यानी जो पल्सेस होती हैं, दालें वगैरह हो गई, ठीक है। दालें वगैरह में क्या प्रेजेंट होता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्रेंड्स, देखिए, फिर उसके बाद यहाँ हम बता रहे हैं। देखिए ये मैंने बना लिया, कोई भी ये दाल मतलब कोई भी पल्स, मटर का ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, मटर का पौधा है, ठीक है। और ये क्या है, जड़ है, ठीक है। ये मटर का पौधा है, इस टाइप से, ज़्यादा अच्छा नहीं बनाएंगे, बस समझने के लिए हो जाए। ये मैंने क्या बनाया, मटर का प्लांट बनाया, ठीक है। और अच्छे से पढ़ना फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन बना है,
ठीक है। ये हमने क्या बनाया, मटर का प्लांट बनाया। देखिए ये क्या प्रेजेंट है, नीचे रूट प्रेजेंट है, किसके, मटर के प्लांट के। यहाँ पर इस टाइप का सॉइलेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फूला हुआ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। जो दालें होती हैं, ठीक है, जो पल्सेस होती हैं, यानी कि जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, लेग्यूम्स जरूर याद रखना क्योंकि ऐसे भी पूछा गया है कि ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये भी याद रखना। इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कहाँ पर, जो ये लेग्यूम्स प्लांट हैं, जो फलीदार पौधे हैं जिनमें दालें होती हैं, जिनसे दालें होती हैं, उनमें इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है फूला हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं नोड्यूल्स। इसको क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स, या गांठ नुमा संरचना भी बोल सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं नोड्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। कहाँ, इन्हीं गांठों में प्रेजेंट होता है। और यही क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करके इन्हीं में फिक्स कर देता है। थोड़ा समझ में आया आपको क्या करता है। थोड़ा एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ये जो प्लांट हैं, यानी कि जो लेग्यूम्स प्लांट हैं, इस राइजोबियम को रहने क्यों देते हैं, और बैक्टीरिया उनको क्यों नहीं रहने देते, सिर्फ इसको क्यों रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इनका होता है सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, सहजीवी, ठीक है, सहजीवी रिलेशन प्रेजेंट होता है, इनका सहजीवी संबंध होता है। इसका मतलब क्या होता है मैम, देखिए सहजीवी का मतलब होता है हम आपको कुछ देंगे, यानी कि आप हमसे भी आपका प्रॉफिट होगा, और आप का जो है हमसे भी आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, और आपका भी हमसे प्रॉफिट होगा, हमसे आपका होगा, आपका हमसे होगा। थोड़ी चीज़ें समझ में, यानी हम कुछ देंगे आपको और आप हमको कुछ देंगे, तभी हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब, सिम्बायोटिक का मतलब ये होता है, देखिए ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक को हिंदी में बोलते हैं सहजीवी, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, वो क्या कहलाएगा, सहजीवी कहलाएगा, यानी सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर कैसे होता है मैम, ये बताइए। तो देखिए ये राइजोबियम जो कहाँ प्रेजेंट होता है, लेग्यूम्स प्लांट के रूट में प्रेजेंट होता है। नोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसमें कौन प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया मीन्स दैट्स जीवाणु, ठीक है, जीवाणु है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने बताया। अब देखिए होता क्या है यहाँ, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये अपना खाना खुद तो बनाता नहीं है ना, और जो ये प्लांट्स हैं इनके पास नाइट्रोजन नहीं होता। अब ये नाइट्रोजन मैंने बताया डायरेक्ट इनहेल नहीं कर सकते हैं लेग्यूम्स प्लांट जो होते हैं। लेग्यूम्स का प्लांट की बात करें, ओवरऑल प्लांट की बात करें, अभी बताएंगे जिनमें ये बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट होता है, यानी जो लेग्यूम्स नहीं है, नॉन लेग्यूम्स प्लांट है, वो कैसे करते हैं, क्या उनमें भी कोई बैक्टीरिया होता है, तो वो भी बताएंगे, ठीक है। देखिए मैं लेग्यूम्स प्लांट की बात कर रही हूँ, है ना। ये प्लांट क्या करते हैं, इनके पास नाइट्रोजन डायरेक्ट ये इनहेल नहीं कर सकते हैं, ये सॉइल से लेते हैं। तो सॉइल से कैसे लेते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के थ्रू लेते हैं, है ना। तो देखिए ये जो राइजोबियम है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर कहाँ फिक्स कर देता है, इनके इन नोड्यूल्स में फिक्स कर देता है। कौन, राइजोबियम। यानी राइजोबियम का क्या करता है, जो ये लेग्यूम्स प्लांट है इनको क्या दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है ना। और लेग्यूम्स प्लांट क्या देते हैं इनको, ये तो मुझे समझ में आ गया मैम, ठीक है। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन देते हैं उनको, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड देते हैं। ओवरऑल हम नाइट्रोजन बोल रहे हैं, ठीक है। नाइट्रोजन देने का काम करते हैं, किसको, प्लांट को देते हैं। वो क्या देते हैं इनको, तो वो देते हैं इनको फूड, ठीक है। जो ये फूड बनाते हैं अपना, वो कौन खाता है, वो इसको भी देते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया को देते हैं, और साथ में इसको रहने के लिए भी देते हैं। यानी फूड और शेल्टर प्रोवाइड कराता है कौन, ये प्लांट, ठीक है। लेग्यूम्स प्लांट किसको देते हैं, राइजोबियम को। और राइजोबियम क्या दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दे रहा है, जो कि किसमें हेल्प करेगा, आगे अमीनो एसिड, प्रोटीन बनेगा, सारी चीज़ें। इसीलिए देखा होगा जो प्रोटीन कहा जाता है सबसे ज़्यादा किसमें होता है, तो लेग्यूम्स पर जो दालें होती हैं उनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, ये कहा जाता है। उसका कारण भी बताया मैंने, क्या होता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। कहाँ पर, इनके नोड्यूल्स में काम करता है। तो आपको थोड़ा समझ में आया कि सिम्बायोटिक रिलेशन कैसे हुआ, दोनों एक दूसरे को कैसे फ़ायदा पहुँचाते। एक क्या करता है, उनको फूड देता है, आवाज़ देता है रहने के लिए, और दूसरा क्या करता है, नाइट्रोजन देता है उसको। तो ये हुआ लेग्यूम्स प्लांट के बारे में।
तो ये चीज़ जो पहला स्टेप क्या था, पहला था अमोनिफिकेशन, जिसमें क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट हुई, अमोनिया में। ये करता कौन है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। अब आगे मैंने क्या बताया, नाइट्रेशन जो है, नाइट्रेशन में क्या होता है, जो ये अमोनिया है ये किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। ये भी सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि स्टेबल हैं, ठीक है, ये सारे के सारे स्टेबल हैं। लेकिन जो प्लांट होता है वो नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है, वो भी सॉल्युबल, ठीक है, विलेय अवस्था होती है, तब उसको एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को। देखिए ये अमोनिया जब नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है तो क्या कहलाता है, नाइट्रेशन कहलाता है, ठीक है। और ये जब नाइट्राइट से किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है तो नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इतना समझ में आया। देखिए ये जो नाइट्रिफिकेशन वाला प्रोसेस है ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। कौन करता है, नाइट्रीफाइंग। ये दोनों जो प्रोसेस है ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। हिंदी में इसको मैं नहीं बता सकती, लेकिन इंग्लिश में, क्योंकि जब पेपर आता है हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो आप इंग्लिश वाला ज़रूर पढ़ना, तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है, तो वो है राइजोबियम, ठीक है। कौन सा है, राइजोबियम। कहाँ प्रेजेंट होता है, लेग्यूम्स के रूट में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से हैं, तो उसमें बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे एजोटोबैक्टर हो गया, नाइट्रोबैक्टर हो गया, और भी हैं, उनको अभी हम लिखाएंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ तक मुझे समझ में आई। ये कहाँ आ गया, ये सारी चीज़ें कहाँ गई भैया, सॉइल में प्रेजेंट है। और सॉइल में इसके सॉल्युबल फॉर्म को कौन लिया, प्लांट ने लिया। प्लांट के बाद एनिमल में गया, फिर उसके बाद डेड मैटर इनका जब हो गया, जब ये मर जाते हैं फिर से सॉइल में आ गया, कुछ कम जो बैक्टीरिया हैं फिर से उसको डिकम्पोज करेंगे और डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट करें, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी। तो ये प्रोसेस, यानी ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन कहलाएगा। यानी यहाँ पर क्या हुआ, जब ये दोनों लोग मर जाएंगे तो फिर से नाइट्रोजन किसमें, जो अमोनिया फिर नाइट्राइट, यानी कि यही फॉर्म फिर से अपनाया जा रहा है यहाँ से। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। या हिंदी में बात करें तो विनाइट्रीकरण ऐसे करके बोला जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ कि इसमें याद क्या रखना है आपको, तो सिर्फ इतना याद रखना है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, देखिए यही याद रखना है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात करी जाए तो वो है राइजोबियम। राइजोबियम ये है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, लेग्यूम्स की रूट में प्रेजेंट होता है, जो फलीदार पौधे होते हैं, ठीक है, फलीदार जो प्लांट होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है राइजोबियम। सिर्फ यही चीज़ पूछी गई थी क्वेश्चन में, ठीक है। एक बार यूपी टेट में पूछा गया था, वो था 2019 का पेपर, जिसमें ये पूछा गया था, और उसमें एजेटोबैक्टर था, सबने ज़्यादातर वही मारा था। जिसने पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे तभी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, वरना कन्फ्यूज़न तो क्रिएट होगा ही। तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे थोड़ी चीज़ें और हैं उनकी बात कर लेते हैं ना, वो एक्स्ट्रा हैं बट इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो उसकी बात कर लेते हैं। आपको ये सारी चीज़ें समझ में, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में मैंने बताया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी भी शामिल है, जिनको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ये भी काम करते हैं, ठीक है। और लाइटिंग के थ्रू जब बिजली कड़कती है तब भी ये काम होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसका नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, किनके द्वारा, तो बैक्टीरिया के थ्रू, ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू और बाई लाइटिंग के थ्रू, ठीक है। बिजली जब कड़कती है तब, तो वो किस में कंपाउंड चेंज होते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड में। सॉइल वो कहाँ होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। सॉइल से कहाँ गए, प्लांट में गए। प्लांट को किसने कहा, एनिमल ने कहा। जब ये दोनों डेड हो जाएंगे, ठीक है, तब फिर से नाइट्रोजन कहाँ पहुँच जाएगी, एटमॉस्फेयर में पहुँच जाएगी। तो ये नाइट्रोजन साइकिल है। इस स्टेप में मैंने बताया अमोनिफिकेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन कहलाता है। ये करता कौन है, तो ये करता है राइजोबियम बैक्टीरिया, यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है, राइजोबियम में, ठीक है। उसके बाद का आगे का प्रोसेस क्या है, अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन बोलते हैं। फिर नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस जो है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं, सॉरी हाँ, नाइट्रीफाइंग
बैक्टीरिया करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं करते, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, वो कौन से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उनको बात करेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। तो फिर से यही प्रोसेस, जब ये डेड हो जाते हैं फिर से यही प्रोसेस अपनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। ये सारी चीज़ें सारी बता दिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है, राइजोबियम में कहाँ प्रेजेंट होता है, लेग्यूम्स प्लांट में प्रेजेंट रहता है, लेग्यूम्स प्लांट में प्रेजेंट होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं, दालें वगैरह हो गई। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आगे थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए फ्रेंड्स, फिर आगे बात करते हैं। मैं साइड हो जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स अपना बना लिए होंगे। यदि आपने ये सारी चीज़ें भी नहीं करी हैं तो आपको मैं बता दूं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां ज्वाइन होकर ये सारी क्लासेस की पीडीएफ ले सकते हैं। आज से ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, हम पीडीएफ बना के वहां डाल देंगे, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। जो मैंने छोड़ा था वो क्या बताने वाले थे, एडिशनल चीज़ें। पहला है नाइट्रोजन फिक्सिंग में यूज़ होने वाले साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। पहला आता है नॉस्टॉक। ठीक है, नॉस्टॉक क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है, सॉरी कौन सा, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, नॉस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया और ओलोसिरा हो गया। ठीक है, तो नॉस्टॉक, एनाबिना, ओलोसिरा ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। यही ऐसे प्लांट हैं जो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, पृथ्वी पर फोटोसिंथेसिस करी थी। तो पृथ्वी पर सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट हैं उनकी बात करी जाए तो वो कौन है, साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, कौन है, सॉरी बैक्टीरिया की बात चल रही है, तो साइनोबैक्टीरिया जो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले प्लांट पर फोटोसिंथेसिस करी थी। तो ये चीज़ समझ में आई। कौन कौन से ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, यहाँ मैंने BGA लिखा है, इसका मतलब होता है नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन, ठीक है, एल्गी है इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब होता है हिंदी में नील हरित शैवाल। वो कौन कौन से नील हरित शैवाल जो कि यूज़ होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो नॉस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया। सबसे ज़्यादा ये दोनों पूछे जाते हैं, नॉस्टॉक और एनाबिना। ठीक है, तो ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग में यूज़ होने वाले साइनोबैक्टीरिया जो कि फ्रीली रूप से यूज़ होते हैं। ठीक है, फ्रीली का मतलब यहाँ पर क्या है, फ्रीली का मतलब है कि जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में प्रेजेंट होता है कौन, राइजोबियम, उस तरीके से ये नहीं होते, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। आगे बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया ये क्या थे, ब्लू ग्रीन एल्गी थे, नील हरित शैवाल थे, और ये क्या है, बैक्टीरिया हैं जो कि कौन कौन से, एजोटोबैक्टर हो गया, क्लोस्ट्रीडियम। कौन कौन से हैं, एक है एजोटोबैक्टर। ठीक है, ये है एजोटोबैक्टर और ये है क्लोस्ट्रीडियम। जो एजोटोबैक्टर है इसको बायो फर्टिलाइजर भी बोला जाता है। ठीक है, जैव उर्वरक के नाम से भी जाना जाता है, किसको, एजोटोबैक्टर को बोला जाता है। ठीक है, और जो क्लोस्ट्रीडियम है ये ना बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है, यानी कि क्या है, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और इसकी बात करें तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू मतलब रेस्पिरेशन इसमें होता है। तो ये भी अगर क्वेश्चन ये बने कि स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यूज़ होने वाले जो बैक्टीरिया हैं, ये स्वतंत्र रूप से, जब स्वतंत्र वर्ड लग जाए और बैक्टीरिया पूछे तो एजोटोबैक्टर या तो ऑप्शन होगा या तो क्लोस्ट्रीडियम होगा। ठीक है, जब स्वतंत्र लगेगा, और जब स्वतंत्र ना लगा के सिर्फ ऐसे पूछ ले कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो बैक्टीरिया यूज होता है वो कौन सा है, तो वो राइजोबियम हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुए कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है, वो ये है। ठीक है, और बात करी जाए फ्री रूप से, स्वतंत्र रूप से अगर बात करी जाए तो एजोटोबैक्टर हो गया और क्लोस्ट्रीडियम हो गया। यहाँ मैंने लिखा है फ्री लिविंग। ठीक है, ये बिना मतलब कि स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, सहजीवी संबंध इनका नहीं होता है और इसका सहजीवी संबंध होता है। तो ये फ्रीली रूप से यूज होने वाले जो बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया, उनके बारे में बात किया। यहाँ पे बात करेंगे जो सहजीवी के रूप में यूज होते हैं, जैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी इसका मतलब होता है सहजीवी।
जिनमें सहजीवी संबंध होता है। देखिए क्वेश्चन अगर सहजीवी लगा के पूछा जा रहा तो भी राइजोबियम है, और ऐसे पूछा जा रहा तो भी राइजोबियम है, और अगर फ्री रूप में पूछा जा रहा तब यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई होगी। देखिए जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ प्लांट यानी सहजीवी संबंध, अगर जो सहजीवी संबंध में होते हैं बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में, वो कौन से हैं? तो राइजोबियम है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लेग्यूम्स में प्रेजेंट होते हैं। लेग्यूम्स प्लांट जैसे पी हो गया यानी कि मटर हो गया, है ना, और सेम का हो गया, बीन हो गया, यानी कि पी हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, जो जितनी सारी दालें हैं, पल्सेस जितनी सारी हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है? राइजोबियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या है? बैक्टीरिया है। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ये किस स्टेट में होता है? तो वो स्टेट नहीं बोलेंगे, ये कैसे होता है? तो सहजीवी होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन में होता है। यानी कि ये क्या करता है? नाइट्रोजन देता है प्लांट को, प्लांट इसको क्या देते हैं? तो शेल्टर देते हैं, आवाज़ देते हैं और फूड देते हैं। आगे क्या है? ठीक है, हमने समझ लिया जो लेग्यूम्स प्लांट है उनमें ऐसा होता है ना, लेकिन जो लेग्यूम्स नहीं है, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, है ना, जो फलीदार पौधे नहीं हैं, है ना, वो उनकी अगर बात करें जाए तो उसमें कैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है? क्या उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है? होती है। तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया यूज़ होता है वो है फ्रैंकिया बैक्टीरिया। ठीक है, ये चीज़ें एडिशनल हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें एडिशनल है, लेकिन ये यूपी टेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें तो पूछ ही लिया जाता है, पूछा ही गया था। यहाँ पर सिर्फ यही राइजोबियम ही याद रखेंगे तो भी सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो नॉन लेग्यूम्स जो प्लांट होते हैं, जो फलीदार पौधे नहीं हैं, उनमें कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? फ्रैंकिया। जो फलीदार पौधे हैं उनमें अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? राइजोबियम करता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए सिम्बायोटिक सहजीवी रूप में अगर बात करें जाए तो भी राइजोबियम है। स्वतंत्र रूप से अगर बात करें जाए तो एजोटोबैक्टर या क्लोस्ट्रीडियम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बात करें जाए साइनोबैक्टीरिया अगर पूछा जा रहा है तो नॉस्टॉक एनाबिना याद रखना। ये नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये याद होने चाहिए। तो ये था नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड हमारी क्लास। ठीक है, कैसी लगी आपको? समझ में आई या नहीं? बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया हमने, है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर बात करें ना तो थोड़ा लंबा आपको लगेगा वीडियो, लेकिन यहाँ से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऐसे चाहती तो मैं डायरेक्ट भी बता सकती कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो यूज़ होता है बैक्टीरिया वो कौन सा है? राइजोबियम में। कहाँ प्रेजेंट होता है? लेग्यूम्स प्लांट में। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ जाती, बट अगर फ्री रूप से पूछ लिया जाता कैसे सारा प्रोसेस होता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है ना, अगर क्वेश्चन वैसे बन जाता है। तो इसीलिए मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि नाइट्रोजन क्या होता है। पहले नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया से किस में जाता है? नाइट्राइट में जाता है। ठीक है, अमोनिया से किस में जाता है? नाइट्राइट में। नाइट्राइट ये क्या है? ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, यानी कि नाइट्रोजन के कंपाउंड है जो कि स्थिर फॉर्म में है, और इससे किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और नाइट्रेट के फॉर्म में जो प्लांट हैं वो नाइट्रोजन को लेते हैं। तो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते कि नाइट्रोजन को डायरेक्ट ले लें, नहीं, वो नाइट्रेट के कंपाउंड के फॉर्म में, वो भी कौन सा फॉर्म? ये होता है नाइट्राइट फॉर्म होता है, जिस फॉर्म में क्या करते हैं प्लांट? नाइट्रेट फॉर्म में प्लांट क्या करते हैं? नाइट्रोजन को लेते हैं, और लेकर क्या करते हैं? अमीनो एसिड बनाते हैं, उससे प्रोटीन बनेगा, वो हमारी बॉडी में आता है, नहीं प्लांट से हमको प्राप्त होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए जो प्राइमरी सोर्स है उसका क्या है? प्राइमरी सोर्स अगर बात करें तो प्लांट है ना नाइट्रोजन का, चाहे वो एनिमल खाए चाहे कोई ह्यूमन खाए। तो ये था नाइट्रोजन से रिलेटेड। कैसी लगी सारी क्लास? नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड कैसी लगी ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और हाँ, यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, और ट्रस्ट करें आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा यदि आप सारी क्लासेस एक लाइन से देख रहे हैं। सिर्फ कुछ नहीं करना है, क्लासेस देखनी है, प्रीवियस ईयर लगाने और एग्ज़ाम हॉल में बैठना, पेपर करना, बहुत अच्छा स्कोर रहेगा साइंस में। ये तो आप जब पेपर दोगे तो आपको खुद ही लगेगा। ठीक है, सो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं। यहाँ से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बात करेंगे प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों टॉपिक साथ करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इनके लिए। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।